नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अमित त्रिपाठी लक्ष्य सैनिक न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप ठीक होंगे। दोस्तों, आज एक चुनाव आयोग और बिहार के जो चुनाव होने वाले हैं अक्टूबर नवंबर में, वो चुनाव के मामले में जो बवाल मचा था अभी, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। और दोस्तों, ये बवाल क्यों मचा था? इतना बवाल हो गया बिहार में विपक्षी गठबंधन द्वारा कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक चला गया और सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद आज उसका एक एक बातें सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों के बारे में आज हम लोग उसी पे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, पहले समझ लेते हैं कि बिहार विधानसभा में जो ये बवाल मचा हुआ है सब बिहार में वोटर लिस्ट रिव्यू के बारे में कि वोटर लिस्ट को खंगाला जाए और फिर से जो 2003 के जो हैं या जो मर गए या जो फर्जी उसमें, तो उनको चुनाव आयोग इसलिए इतना पारदर्शिता वो लाना चाहता है, क्योंकि पता चला कि बिहार के करीब 2.5 करोड़ लोगों का वोटर आईडी में से नाम कट जाएगा। जो डॉक्यूमेंट वो मांग रहा है वो सिर्फ इंडियन या वो नागरिक का नाम है। यहाँ से जो फर्जी वोटर देते थे, बांग्लादेशी, घुसपैठिए, रोहिंग्या, तो ये बॉर्डर का किनारा होने के नाते बहुत आसानी से ये लोग बिहार में एंट्री कर जाते थे। तो इसी सब चीज़ों को देखते हुए कई बार जो है वहाँ के एजेंसियों ने भी इस बात को कहा कि बिहार में रोहिंग्या, बांग्लादेशी और इनका जमावड़ा वहाँ लगा हुआ है और इनको ऊपर निगाह और सतर्कता दोनों बरतना पड़ेगा। इसी चीज़ को देखते हुए चुनाव आयोग ने ये जो फैसला लिया है, उसमें ये देखते हुए कि हाँ, बॉर्डर के पास जो अवैध रोहिंग्या, बांग्लादेशी, घुसपैठिए हैं सब, इन सबको रोकने के लिए उन्होंने तमाम तरह के जो वो कर सकता था चुनाव आयोग ने, वो लागू कर दिया। अब उसमें जो डॉक्यूमेंट उन्होंने मांगा है उसमें ये होगा कि जितने भी भारतीय जो हैं वो तो नहीं हटेंगे वहाँ से, उनका अधिकार है, वो तो नहीं हटेंगे। अब विपक्षी पार्टियां बवाल वो जो मचा रही हैं, और ये क्यों इतना बवाल मचा रही हैं, इसके पीछे उनका तर्क है कि जो वहाँ की जनजाति है, का नाम है जनजाति, और वहाँ के जो मनरेगा का नाम है वो लोग हैं, उनका भी, और वोटर का नाम वहाँ वो बता रहे हैं कि 2.72% सिर्फ सबके पास पासपोर्ट है, और उसके बाद और तमाम चीज़ें वो बता रहे हैं जो चुनाव आयोग ने मांगा है वो वहाँ पे बहुत कम लोगों के पास है। तो मनरेगा कार्ड वो मान नहीं रहे हैं, चुनाव आयोग उनके शायद लिस्ट में नहीं है। तो इसीलिए ये बातें आज जब कोर्ट में कपिल सिब्बल ने बताया तो उन्होंने कहा, तो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां भी उसमें आ जाई कि देखिए, और चुनाव आयोग जो एक संवैधानिक संस्था है, उसको हम ये नहीं आदेश दे सकते कि वो कब रिफॉर्म करना चाहती है, और अगर वो करना चाह रही हैं कि ये उनका काम है, ये उनका संवैधानिक हक है और वो ऐसा कर सकते हैं, इसमें सुप्रीम कोर्ट नहीं कुछ कर सकता। साथ ही में उन्होंने ये भी बातें यहाँ सुप्रीम कोर्ट में रखी। अच्छा दोस्तों, इसके में बता दें कि बिहार में विपक्षी पार्टियों ने चक्का जाम भी बहुत तेज किया था, पूरा बिहार बंद भी उन्होंने किया था, एकदम से समझ लीजिए कदम कदम पर चलना दुश्वार हो गया था। तो इनको ठीक है अगर आपका ये अधिकार है, लेकिन शांतिपूर्वक, जैसे क्या होते हैं ना कि तोड़ फोड़ हिंसा करके आप, भाई हम तो ये नहीं कर सर्टिफाई उनको दे सकते हैं कि वो जो है सही कर रहे थे,
लेकिन इसको हम एकदम से समझ लीजिए कि गलत ही बोलेंगे, क्योंकि किसी को भी रास्ता रोक कर परेशान करके किसको, आप किसके लिए आप लड़ाई लड़ रहे हैं? पब्लिक के लिए, आम जनता के लिए आप कह रहे हैं। और परेशान कौन हो रहा है उसमें? आम जनता। अच्छा दोस्तों, ये सब चीजें देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में 11 याचिकाएं दाखिल की गई थी, जिसमें 11 राजनीतिक पार्टियां थी और 2 एक एसोसिएशन के वो थे, तो सामाजिक जो है वो बोलते हैं। तो जो है सुप्रीम कोर्ट में जब बहस छिड़ रही थी, तो वहाँ पे सीजीआई 2 बेंच, सुप्रीम कोर्ट के 2 जज ने ये मामला सुन रहे थे। तो सुनने के बाद उन्होंने 28 तारीख का डेट दे दिया, 28 जुलाई तक। और चुनाव आयोग को कोई भी उन्होंने अभी आदेश पारित नहीं किया है, न कोई स्टे, न उनका काम रोकने का कोई वो उनको दूसरी पार्टियों को आदेश मिला है। अब इससे तो यही लगता है कि चुनाव आयोग की अपनी दलीलें सही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि आधार कार्ड, पैन कार्ड और राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड और राशन कार्ड, इनके प्रति भी चुनाव आयोग को समीक्षा करनी चाहिए और इस पर भी सोचना चाहिए। तो चुनाव आयोग अब आगे क्या करेगा ये तो चुनाव आयोग भी जाने। अगर वो सुप्रीम कोर्ट, अगर वो इन सब चीज़ों को नहीं भी शामिल करता है, तो भी सुप्रीम कोर्ट आगे क्या करेगा ये तो 28 जुलाई को पता चलेगा। लेकिन अभी तो फिलहाल जहाँ तक खबर आने तक, अभी शाम को 4 बजे तक ये खबर आने तक हमारे पास ये पता चला कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई अग्रिम आदेश नहीं दिया है, नहीं कोई स्टे लगाया है, और 28 जुलाई का डेट रख दिया है। साथ ही विपक्षी पार्टियों को ये भी कहा है, विपक्षी पार्टी की तरफ से एडवोकेट थे कि आप जो भी का नाम अपना कुछ भी देना चाहें आप कोर्ट में अवेलेबल करा दीजिए। तो दोस्तों, ये थी बिहार विधानसभा की चीज़ें। अब इसमें दोस्तों अभी कुछ कहा नहीं सकता, क्योंकि कोर्ट के भाई सुप्रीम कोर्ट सर्वमान्य है। अब वो तो सब कुछ देख रहा है, उन्होंने पहले ही टिप्पणियों में ये जाहिर कर दिया कि चुनाव आयोग जो कर रहा है वो संगठन उसको पूरा हक है, तो कुछ भी कर सकता है। लेकिन वोटर लिस्ट का रिफॉर्म में इनको पिछली बार जब लोकसभा चुनाव हुआ था तभी ये चीज़ कर लेना चाहिए था, क्योंकि विपक्षी पार्टियों का ये भी तर्क है कि जो है ये चीज़ अगर करनी थी तो प्रधानमंत्री, ये जो प्रधानमंत्री बन के बैठे हुए हैं, बिहार से भी उन्होंने सांसद भेजा वहाँ पर, तो जो सांसद वहाँ बिहार के गए इसका मतलब वो भी सबको रद्द कर देना चाहिए। ये भी विपक्षी पार्टियों का तर्क है। और वो ये भी कह रहे थे कि अगर प्रधानमंत्री को इतना ही ईमानदारी या वो थे, देशभक्त थे जो है, तो इनको बिहार के कारण में वोटरों को बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि इनके अच्छा कुछ ये तो सही है, कुछ तो फर्जी वोटर हैं बिहार में, कुछ तो है उनका नाम है जो वहाँ पर इन लोगों को संगीन लग रहा है। लेकिन ये सही है कि ये विपक्षी पार्टियां भी जानती हैं और ये चुनाव आयोग भी समझ रहा है इस बात को कि कुछ तो हैं जो बॉर्डर क्रॉस करके आ गए हैं और उनको जो है कुछ लोगों ने बसा रखा है। तो ये तो चीज़ें सही हैं कि कुछ क्या लाखों में कटेंगे वोट, वहाँ लाखों में कटेंगे, क्योंकि यहाँ चुनाव आयोग ने साफ कर रखा है और भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने भी साफ रखा है कि इंडिया का, भारत का ही जन्मा बच्चा वोट डालेगा, कोई बाहरी उसमें हमको का नाम है वो वोट नहीं डाल पाएगा। और तभी पारदर्शिता आएगी दोस्तों, और तभी जो है का नाम है ये जो ब्लैकमेल वाला रहता है विपक्षी पार्टियों का, ये भी खत्म हो जाएगा फिर। तो दोस्तों अब इसी पे हम अपनी बात खत्म करते हैं और आशा करते हैं कि आप सही होंगे। मुझसे कोई सवाल पूछना हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, और
आगे आपसे निवेदन करूंगा कि कमेंट करें, शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।